नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर होते होते जो विषय हम आपके सामने ले आके आ रहे हैं, सुबह से इस पे माथा पच्ची कर आज ही कहते हैं ना कि मन आज ही जा जाना। मन आज ही जा गया कि आखिर यही मुद्दा, यही खबरें कब तक, कुछ तो देश में नया हो कि हम बताएं। रोज बेइज्जती, रोज अपमान। आपको पता होगा विदेश मंत्री जयशंकर, हमारे योग्य विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका में मौजूद। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। क्वाड में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया को रखा है। विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर की उपस्थिति ही भारत के लिए सबसे बड़े गर्व की बात थी। लेकिन आज सुबह जब मीडिया में खबरें हमने देखना शुरू किया, तो ये लगा कि भारत को कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और हेडलाइंस से लगा कि अब पाकिस्तान खत्म हो गया, भारत दुनिया का अगुवा आधिकारिक रूप से घोषित हो गया है और मोदी जी को अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्स बोला जाए, ऐसा लगा। क्योंकि हलाल, झटका सब कुछ हेडलाइन में था। जयशंकर ने ऐसा झटका दिया कि हलाल हो गए, क्या-क्या लिख दिया। खबर क्वाड में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है उसको लेकर के थी। मोदी जी भी आज से निकले हैं 5 देशों में डंका बजाने के लिए विदेश यात्रा पर 8 दिन की। बहुत दिन से देश में रुके हुए थे, देश पर एहसान था उनका। अब पूरी खबर को एक-एक करके आपको हम दिखाएँगे कि जब जयशंकर ने अमेरिका में लुटिया डुबोई, तो भारत में पामेरियन मीडिया, हमने गोदी अब कहना आज से छोड़ दिया। पामेरियन, गिद्ध और जो कुछ इससे भी बेहतर कर सकते हैं, आप लोग सजेशन दीजिए। पामेरियन मीडिया जश्न मनाने लगा। कै कल्पना कर सकते हैं आप? वहाँ लुटिया डूबी है, यहाँ हम देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये सुपारी पर जो लोग काम करते हैं ना, सुपारी किलर या सुपारी कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी बदतर स्थिति में हैं। देश की आंखों पर ये ऐसा पर्दा डाल रहे हैं कि जिस पाप को कोई क्षमा है ही नहीं। भाऊ को लाइए चर्चा में, खबर दिखाते हैं, इंट्रोडक्शन लंबा हो जाता है। स्वागत है भाऊ आपका। सीधा मैं खबरें दिखाता हूँ, जरा लाइए एक-एक, लाइए हेडलाइन लाइए। सबसे पहले देखिए, क्वाड की बैठक में पहलगाम की निंदा के अलावा इन 4 मुद्दों पर हुई अहम घोषणाएं। खैर, ये तो फिर भी सिंपल, अब सिंपल से ही शुरू करते हैं ना। देखिए, अंबानी का चैनल आया। क्वाड की ताकत देख ले पाकिस्तान। क्वाड में जयशंकर ने कैसे मुनीर के हलाल डिप्लोमेसी को किया ध्वस्त। बस हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन पढ़ के अगर बेहोशी ना आए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सेहत चेक करवाइए। हिंदुस्तान देखिए, जल्दी न्याय हो पहलगाम नरसंहार पर भड़के ये 4 देश, दूसरे देशों से भी अपील। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। देखिए एबीपी, पाकिस्तान बेनकाब, पहलगाम अटैक पर क्वाड का मैसेज सुनकर खून के आंसू रोएंगे शहबाज और आसिम मुनीर। हेडलाइन पढ़िए, आपको ना आनंद आए। चलिए और भी बचा हो तो दिखाइए, नहीं तो चीन वाला तो बाद में दिखाएंगे, हटा दीजिए इसको, चीन का भी दिखा रहा है। अब भाव से पहले शुरुआत कर लें। ये जो है ना कि खून के आंसू रोएंगे, पूरा पाकिस्तान को भयंकर, क्वाड की ताकत देख ले पाकिस्तान, हलाल हो गया, झटका हो गया। इस खबर में भाऊ मैं चाहूंगा कि वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट, हालांकि है आपके पास भी और मेरे पास भी, वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट पहले दर्शकों को एक बार बता दीजिए प्लीज, कि पता चले कि कितना बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान। फिर से आपसे एक गुजारिश करता हूं, पत्रकारिता में खबरें लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे तेवर सरकार को ठीक नहीं लग रहे। कोई भी सरकार हो, सवाल पूछने पे नाराज हो जाती है। अलग अलग कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी अलग अलग विधाएं ढूंढ रहे हैं। यदि ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे। उसके बीच में यदि हमको थोड़ा सा मदद लगी तो स्कैनर साथ में है, कृपया स्कैनर को देख लीजिए। आपको जितना लगे, आप हमको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके बाद भी यदि आप चाहते हो तो आपका जो अनुदान आप देख सकते हो, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, ये आपके दिल की इच्छा है। उस अनुदान का स्वागत है। स्कैनर साथ में। आशीष, मैंने जब ये हेडलाइन पढ़ी तो मुझे भी लगा कि वाकई बहुत दिनों के बाद सही, देर सही, लेकिन कम से कम भारत ने 4 बड़े जो राष्ट्र है, मतलब 3 बड़े राष्ट्र जो सहयोगी है क्वाड में, क्वाड एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इससे क्वाड बनता है। इसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है।
वैसा देखा जाए तो ये चीन के खिलाफ वाले ही सारे देश है। जापान और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। का समुद्री का विवाद है ही, और भारत परमानेंट दुश्मन है, और अमेरिका चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अब जब उन्होंने कहा कि भाई भारत, जब खून के आंसू, मतलब क्या क्या हेडलाइन, मैं जब हेडलाइन पढ़ता हूं तो जब आपने हेडलाइन दिखाई तो ऐसा लग रहा है कि खून के आंसू बिल्कुल निकल रहे हैं, जैसा एबीपी ने लिखा। अब इसका यदि मैं कहूं तो देखिए, भारत की बड़ी कूटनीति में सफलता मिली। क्या सफलता मिली? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। वॉशिंगटन में हुई इस बैठक में संयुक्त बयान में क्वाड देशों ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आतंकी हमले के आयोजकों को, हमलावरों को और आर्थिक मदद देने वालों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह की हिंसा और उग्रवाद का भी विरोध किया। विदेश मंत्री ने दोहराया कि क्वाड किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है और वैश्विक शांति के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का स्वागत किया, इसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति मजबूत बताया है। अब देखिए, पूरा वक्तव्य मैंने आपको सामने पढ़ा। पूरे वक्तव्य में पाकिस्तान नाम का कोई जिक्र नहीं। सवाल ये है कि ये चारों देश, इन चारों देशों ने पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, उसी दिन शाम तक चारों देशों ने इसकी निंदा की, कर दी थी। हाँ। निंदा पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन इन आतंकी हमले के पीछे जो विलन है, उसका नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लेने में, या पाकिस्तान का नाम उस डिक्लेरेशन में या जॉइंट स्टेटमेंट में लाने में क्यों विफल है भारत? हमारे यहाँ करीब करीब 35 देशों में 51 लोगों की 11 टीमें घूमी, लेकिन एक भी देश से पाकिस्तान के खिलाफ वक्तव्य नहीं दिलवा पाए। अब बताइए, अमेरिका साथ में है। अमेरिका तो निंदा करता है, लेकिन अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बेहतरीन पार्टनर पाकिस्तान है, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में बताया आपने। ठीक है, पाकिस्तान ये मेरा प्रिय मित्र है, आई लव पाकिस्तान, वहां के ट्रम्प अध्यक्ष कहते हैं। वो अमेरिका किस मुंह से यहां पाकिस्तान का नाम आने देगा? उसने नहीं आने दिया। अब जापान चलिए, जो एफएटीए की ग्रे लिस्ट थी, जो आतंकी और ड्रग में जो देश इन्वॉल्व है उसमें उस ग्रे लिस्ट में डाले जाते हैं। भारत ने पूरी ताकत लगा दी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, लेकिन जापान ने पाकिस्तान का साथ देकर उसको ग्रे लिस्ट से बाहर रखा। वो जापान किस मुंह से पाकिस्तान की निंदा करे? ऑस्ट्रेलिया ने निंदा तो उसी दिन की थी जिस दिन हमला हुआ था। वो न्याय भी मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के, हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? पाकिस्तान के अंदर हमला किया ना, पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे नष्ट किए। ये क्या जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं है क्या? इनको अभी तक खबर ही नहीं पड़ी इस बात की, ऑपरेशन सिंदूर? सब मालूम होते हुए भी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये कौन से खून के आंसू रुला दिए? आप हवा में क्यों बात करते हो? हमारे अभी सिंघाई कॉर्पोरेशन में हमारे राजनाथ सिंह गए थे। एक देश, वो देश, ऐसे देश जो करता है, जिसको नहीं। अरे पाकिस्तान का नाम लेने में क्या शर्म है, जबकि वो असीम मुनीर हर दूसरे दिन भारत का नाम लेता है, भारत का नाम लेके बात करता है, भारत का नाम लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का प्रयास करता है। एक नरेशन बिल्डअप करना शुरू कर दिया भारत का नाम लेके। हमारे यहाँ क्या ये नपुंसक लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम लेने में डरते हैं? हाँ, किसने रोका था विदेश मंत्री को? प्रधानमंत्री जाते हैं G7 में, वहां पाकिस्तान का नाम नहीं लेते।
कहते हैं कि आतंक को प्रमोट करने वालों को आप प्रमोट कर रहे हो, आप बोलते क्यों नहीं पाकिस्तान को आप प्रमोट कर रहे हो, जो आतंक का जनक है और आतंक का पाना, आतंक को जगह देता है, पनपवाता है, अपने आप उसको खाद पानी देता है, ट्रेनिंग देता है, क्यों नहीं बोलता भाई? अमेरिका को यह मालूम है ईरान में वहां परमाणु बम पे काम कर रहे हैं, अमेरिका को यह मालूम नहीं है आतंकी अड्डे चल रहे हैं। मजाक उड़ा रखा है भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और यह नहीं कि आप बात नहीं करते, जब आप किसी का नाम लेके बात करनी होती तो आप बाकायदा उस देश का नाम लेके उसको वार्निंग देते हैं। क्वाड के स्टेटमेंट में पहलगाम का नाम है, पहलगाम का नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमला पहलगाम का होगा तो निंदा पहलगाम की करोगे, चंडीगढ़ की नहीं करोगे या मुंबई की नहीं करोगे। जब आपको आतंकी हमले की निंदा करनी है तो पहलगाम का नाम होगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहां है? हमला करने वाला, हमले को फाइनेंस करने वाला इनको पकड़ लेना चाहिए। आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान हवाले कर दे वो आतंकियों को? और अमेरिका का जब खुद गुनहगार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, इससे ज्यादा अमेरिका को क्या प्रूफ चाहिए कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह नहीं देता? और ये मूर्ख बनाते हैं। और ये पामेरियन, तुमने सही कहा, ये पामेरियन मीडिया खून के आंसू, अरे जब पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया तो काय को खून के आंसू निकालेगा? वो तो हंस रहा है तुम पे, वो तो हंस रहा है इशारों में। इशारों में मैं इसमें और दो बातें और ऐड करके फिर अभी चीन पे जो दूसरा झटका है, ये लुटिया डुबोई नहीं है, लुटिया इसे डुबो करके और पानी निकाल के मुंह पे मारा है जयशंकर के, एक लोटा पानी, और फिर लुटिया डुबोई है। एक दो बातें, जब से पहलगाम हुआ 22 तारीख 22 अप्रैल से आज तक ये चुनौती भाजपा के साथ साथ भक्तों को भी है। पाकिस्तान का नाम भाव, पाकिस्तान का नाम क्वाड छोड़ दीजिए, एससीओ छोड़ दीजिए, छोड़िए सब, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और विदेश मंत्री, इन चारों ने पाकिस्तान का नाम कितनी बार लिया? ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तेजस्वी यादव पाकिस्तान चले जाएं, अखिलेश यादव पाकिस्तान चले जाएं, ये इसके लिए इतना नीचे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा था। यहां से पाकिस्तान, भारत के लोगों को पाकिस्तान चले जाए, इनकी सोच पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाए। पहलगाम के बाद मैं चुनौती के साथ कहता हूं, शायद एक आध अगर होगा तो नहीं, मुझे मतलब वो है कि एक आध बार कहीं मुंह से निकल गया हो, लेकिन पहलगाम को लेकर के सीधा पाकिस्तान का नाम भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने कितनी बार लिया है? भक्तों को चुनौती है, पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हो, ले आके दिखा दो जुबान से। जब हमारे नेताओं की जुबान से पाकिस्तान, अच्छा वहां ख्वाजा आसिफ प्रधानमंत्री, वहां का शहबाज, आसिम मुनीर, ये दिन में 3 बार कहते हैं कि भारत की सांसें रोक देंगे हम, भारत की सांसें रोक देंगे। विदेश मंत्री डार ख्वाजा आसिफ, वो अरे ये आसिफ तो कल फिर बोला, हाँ, भारत का नाम लेके, हाँ, जम्मू वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके वहां बोला। वो तो मुनीर भी बोल रहा, रोज मुनीर डेली भारत का नाम लेते हैं, कहते हैं सांसें रोक देंगे भारत की, भारत को उखाड़ देंगे, भारत में क्या बहा देंगे, खून बहा देंगे, वो डेली। यहां हमारे मुंह से ये 56 इंच, हे प्रभु 56 इंच बनाने वाले, आपको भी आज वो मिट्टी याद आती हुई, किस मिट्टी से 56 इंच बनाया था? उस मिट्टी की जिंदगी में दोबारा इस्तेमाल मत करना, दोबारा उस मिट्टी का इस्तेमाल मत करना, आपकी ही कृति सब है धरती, मत करना। ये 56 इंची बोल नहीं पाता है, खाली अपने देश के लोगों को धमकाना है, अपने देश के लोगों को, उन्हीं को बस, विपक्ष को, आलोचकों को, पत्रकारों को, उन्हीं को बस धमका लो। देखिए इनकी स्थिति, देखिए अभी एक और जनसत्ता का एक हिस्सा दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम जनसत्ता का, ये देखिए अभी, ये देखिए अमेरिका को भी दे दी चेतावनी। अब इनके खबरों का कंट्राडिक्शन देखिए, एक तरफ लिख रहे हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर डंका बजा दिया, खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान। एक ही खबर में कितना ये सब तो और पतित हैं। वहीं नीचे लिख रहा है अमेरिका को भी दे दी चेतावनी, और चेतावनी जरा पढ़िएगा, चेतावनी
वो क्वाड का ही है एक्सटेंशन, क्वाड वाले ज्वाइंट स्टेटमेंट हाँ, के नीचे की हाँ। खबर। इससे इससे पहले पहले भारतीय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी समान नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उसे किसी भी खतरे के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। बता दें कि हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया था, जिसको लेकर एस जयशंकर ने एक बार फिर सांकेतिक तौर पर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है। एक तो सांकेतिक वाला जो तरीका है, इसको पेटेंट अगर भारत करवा ले तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। वो हर चीज में इस सांकेतिक करते हैं। हर काम में सांकेतिक करते हैं। मैं ये बोलना नहीं चाहता, अभद्र हो जाएगा कि बाकी सारे काम भी सांकेतिक ही करते हैं क्या ये लोग? सारे सांकेतिक ही अगर करते हो तो बता दे नहीं देश बाकी नहीं लोग। नहीं, फिर अपने देश में भी बेरोजगारी सांकेतिक हटाते हैं, देश का विकास सांकेतिक करते हैं, किसानों का इनकम डबल सांकेतिक होता है, लॉ एंड ऑर्डर में राम राज्य स्थापन सांकेतिक होता है, सब सांकेतिक है। नफरत नफरत डायरेक्ट फैलाते हैं, उसमें सांकेतिक नहीं। हाँ, नफरत नहीं नहीं नहीं, देखिए नफरत तो फैलाते ही नहीं, नफरत फैलाते नहीं, ये नफरत ही है जिसका बेस पे ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताओ, ये कहना कि बराबर नहीं समझा जाना चाहिए, हु केयर्स फॉर जयशंकर, हु केयर्स फॉर जयशंकर। मैं कल जाके बिरला के घर के सामने खड़ा होकर कहूं कि बिरला जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो जबकि शहर में झोपड़पट्टी में लोगों को खाना खिलाना नहीं बनता। थोड़ी देर बाद दरबान आके बोलेगा चलो हटो यहां से, फालतू खड़े हो यहाँ पे तब से। ये हालत है। उन्होंने फिर वहां क्यों नहीं कहा, उसी क्वाड में क्यों नहीं कहा अमेरिका को, इट इज पेनफुल फॉर अस दैट अमेरिका इज वेइंग द इंडिया एंड पाकिस्तान एज इक्वल नेशंस। उससे बड़ी बात ये कि जहां पे कहा है, यहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यहां कहा आतंकवाद के पीड़ित और अपराधियों को बराबर नहीं तोला जाना चाहिए। यहां भी ये नहीं बोल पाया कि भारत और पाकिस्तान को बराबर कैसे तोलते हो। और ये भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए, वहां भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए। बेसिकली लाल बुझक्कड़ एक पहले हम लोग सुनते थे, लाल बुझक्कड़ की वो जो है पहेलियां कि बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई। ये सब लाल बुझक्कड़ों की सरकार है। ये लाल बुझक्कड़ है, सब खाली इशारों इशारों में बुझवाते हैं पहेलियां कि बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई। तो अब दिखाते हैं जरा अगली खबर। अगली खबर देखिए, ये इस पर गौर से दर्शक देखेंगे। अब देखिए, ये है क्वाड और ये है भारत की असली लुटिया। कहे ना, लुटिया निकाला फिर मुंह पे मारा फिर डुबोया। दादागिरी बिल्कुल नहीं। क्वाड देशों की चीन को सख्त चेतावनी। याद दिलाया 2016 का फैसला, हटा दीजिए। चीन का नाम लेने में भारत भी इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पे दस्तखत करके आया है। पाकिस्तान, भारत में घुस घुस के आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान, भारत में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान, भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी धोखा करने वाला पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पहलगाम हमले की निंदा हो गई और अपराधियों को सजा दी जाए। लेकिन चीन का नाम लिख करके बाकायदे क्या कहा गया ज्वाइंट स्टेटमेंट में? चीन की आक्रामक गतिविधियों की कड़ी निंदा। क्वाड चीन की आक्रामक गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। साझा बयान में कहा गया कि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की मनमानी, यहां कोई नहीं ऐसा कहा गया कि सुगर टाइप का एक देश है, छोटे आंख वाले गणेश वाला देश है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा लिखा है कि चीन की मनमानी, जहाजों की टक्कर, वाटर कैनन का इस्तेमाल और समुद्री संसाधनों में दखल जैसे कदम खुले तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुले तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीन की सेना और समुद्री मिलिशिया पर सीधा सवाल। क्वाड में खास तौर पर जिन गतिविधियों का जिक्र किया गया वो चीन की तरफ से फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के आसपास की कार्रवाइयां थी। 2016 का याद दिलाया। क्वाड ने 12 जुलाई 2016 को दिए गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इस फैसले में चीन के 9 डैश लाइन वाले दावे को खारिज किया गया था, लेकिन चीन ने इसे न सिर्फ ठुकरा दिया था और उसके बाद और आक्रामक रुख अपनाया था।
9 डैश लाइन दक्षिण चीन की तरफ से दक्षिण चीन सागर में अपने ऐतिहासिक दावे को दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसे वो अपने नक्शे में दिखाता है। सीधा सीधा चीन का नाम लेकर के सीधा खुला संदेश है, यहाँ पे कोई बंद संदेश नहीं। नहीं, आगे भी कहा, सिर्फ हम्म। समुद्र में ही नहीं, जमीन के नीचे भी चीन की रणनीति को लेकर कौड़ चौकन्ना है। बयान में कहा गया कि क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोसेसिंग और आपूर्ति में एक ही देश का वर्चस्व वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा बना है। जब पूरा उद्योग किसी एक देश पर निर्भर हो जाए तो वो देश सप्लाई चेन को हथियार बना सकता है, कीमतों से खेल सकता है और राजनीतिक दबाव बना सकता है। यह टिप्पणी सीधे चीन की ओर इशारा करती है, जो दुनिया के अधिकांश रेयर मेटल बैटरी मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोसेसर है और इस वर्चस्व का इस्तेमाल कई बार रणनीतिक दबाव में कर चुका है। ये कौन कर रहा है? देखिए हास्यास्पद कैसा है, ये क्वाड कह रहा है। इस क्वाड में एक देश अमेरिका है, जिसका राष्ट्रपति बार बार कहता है कि मैं ट्रेड को टूल बनाता हूं। अमेरिका ट्रेड को टूल बना सकता है और चाइना ट्रेड को टूल बनाए तो वैश्विक खतरा है। बताइए इनकी दो मुही बात, ये लागू अमेरिका पे क्यों नहीं है ट्रेड को टूल बनाना? और वहां चीन का नाम लेके बयान जारी होता है और उसमें भारत साइन करता है। एक तरफ चीन के यहां जाके हमारे डोवाल साहब सोफा सेट पे बैठ के बात करके आते हैं, चीन के साथ हमारे संबंध सुधरने की बात करते हैं, बॉर्डर के ऊपर भी बातचीत शुरू होगी ये बात करते हैं, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। वहां भारत ने रुक जाना चाहिए था कि चीन का नाम हटाइए यहां से। आप कहिए दक्षिण चीन सागर और उत्तर चीन सागर में जो गतिविधियां हो गई उसका निषेध करते हैं। नहीं तो पहलगाम में भी पाकिस्तान डालो। हाँ एकदम। लेकिन ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सामने मिनमिनाते हैं। इनकी औकात नहीं कि वहां मुंह खोल के बात करें। वहां पहलगाम की निंदा पे ही अपने आप को महिमा मंडन करके यहां छपवा रहे हैं कि हमने आंखें लाल कर दी, उसको वार्निंग दी और उसको वार्निंग दी। ट्रेड का मैं टूल बनाता हूं, ये अमेरिका डंके की चोट पे 10 बार कहता है। चीन ने तो नहीं कहा अभी तक। चीन करता है लेकिन अभी तक नहीं। अब इसमें तुम क्या करोगे मुझे बताओ? चीन के पास यदि रेयर अर्थ का भंडार है, अब पूरा मिडिल ईस्ट में तेल ही तेल है, उसमें जिन देशों में तेल नहीं निकलता वो क्या करेंगे? वहां से खरीदना पड़ेगा आपको, या तेल पे निर्भरता कम कर दो, खत्म कर दो। क्या करेंगे आप? बाकी रेयर अर्थ मिनरल कहां से लेंगे आप? वहां से लीजिए। कोई चीन ने तुमको ब्लॉक करके रखा है क्या? मेरे से नहीं लोगे तो मैं वॉर करूंगा। आप कहीं और से भी ले सकते हो, लेकिन जब कहीं है ही नहीं तो उस देश की मोनोपोली, अरे मोनोपोली तो अभी अमेरिका की चल रही है, जो हर एक को घुटने पे ला रहा है कि मेरे हिसाब से ट्रेड करो। उस मोनोपोली पे कौन बोलेगा? फिर भारत के लिए क्या जापान पे सवाल उठाया भारत ने कि एफएटीए में जो देश आतंक और ड्रग पे काम करते हैं, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवादियों को मदद करते हैं, एफएटीए के ग्रे लिस्ट में डालते हैं, तब आपने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया? क्या जापान को पूछा इन्होंने? क्या ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को पूछा कि आपने आईएमएफ से पैसा क्यों दिलवाया? आपकी तो औकात नहीं पूछने की। और पहलगाम का नाम ले लिया, पहलगाम में हमला हो गया। अरे हमला पहलगाम में होगा तो अमेरिका, मतलब उसमें टिम्बकटू और कानपुर और लखनऊ की थोड़ी नाम लेंगे, पहलगाम का भी नाम लेंगे। और कड़ी निंदा करी तो कौन सी बड़ी बात की? पूरी दुनिया कर रही है कड़ी निंदा। इन तीनों देशों ने आतंकी हमले की कोई नहीं, कोई दुनिया में सभी ने करा। हमारा रोना है कि पाकिस्तान का नाम लेते क्यों नहीं लोग?
पाकिस्तान ने ऐसी क्या गुट्टी खिला के रखी है, या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी कैसी हम पे भारी पड़ गई कि पाकिस्तान अपना नाम किसी को लेने नहीं देता। और यहां तक कि वो यूनाइटेड नेशंस में जो आतंक के खिलाफ लड़ने वाली कमेटी है, उसका उपाध्यक्ष बन जाता है। बताइए, अमेरिका उसको आतंक के खिलाफ लड़ने वाला बेस्ट पार्टनर बोलता है। ट्रम्प कहते हैं कि मेरा सबसे जो मेरा प्यार है, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा प्यार है। लेकिन जयशंकर को, मोदी को, राजनाथ को, इनकी चर्चा होती रहती है, हालांकि चर्चा सबकी होती है। ये जो पामेलियन की चर्चा के बगैर इस शो के आखिर में मैं इन्हीं पे फिर आता हूँ। इनका क्या इनको तो करे भाऊ, क्या ये है, पता है क्या है, हेडलाइन मैंने क्या ना, जो संपादक है वो भी मुझे लगता है कि या तो चाटुकारिता का अंतिम उन्होंने बिंदु कर लिया है, जिन संपादकों ने ये हेडलाइन क्लियर की, जब नीचे कुछ है ही नहीं कि भाई अमेरिका को चेतावनी दे दी। क्या चेतावनी दे दी अमेरिका को? क्या अमेरिका को चेतावनी दी? सिर्फ एक खबर नहीं, पूरे दिन जो परोस रहे हैं। एक साइकोलॉजी होती है। हाँ। जैसे घर में कुक मान लिया है, किसी के घर में काम करने वाले कुक आते हैं, अरे आती है, मैं बता रहा और हूँ कैसे 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 जर्नलिज्म में लोग आए हैं। जब हम ट्रेनी जर्नलिस्ट थे, तब हमको बार बार ये बोला जा रहा था कि एक गलती आप करते हैं तो एक गलती एक नहीं है, वो लाखों गलतियां मानी जाती। एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लाखों स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि अखबार लाखों लोग पढ़ते हैं, उनके नजर से हो जाता है। हमारे यहाँ नए लोग पुराने लोग नहीं होते थे। अखबार ट्रेनी निकालता है कि खबर ट्रेनी लिखता है, वो नहीं। खबर गई मतलब संपादक अपना दायित्व मानता है। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था एबीपी न्यूज की, वहां पे जो ट्रंप की 35 मिनट की बात हुई, उस पे वो डिस्कशन था। चित्रा त्रिपाठी जी बैठी हुई थी, तो एक वक्ता ने कहा कि भाई आप लोग अति कर रहे हो। एक पोर्टल में तो ये लिख दिया गया, एक टेलीविजन चैनल के, कि टेलीफोन पे बोलते हुए मोदी जी ने ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात की। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, टेलीफोन पे जब आदमी बोलेगा तो आंखों में आंखें कहां से डालेगा? तो चित्रा जी ने उसका जस्टिफिकेशन ये किया कि अरे कोई नया लड़का होगा जर्नलिज्म में, उसने लिख दिया होगा तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे ये पुरानों को अगर खोले ये तो फिर वरिष्ठ, मैंने कहा ना कि इसके जगह जब हम जर्नलिज्म में आए और हमको जिन लोगों ने सिखाया, इस पे ये हेडलाइन क्लियर करने पे ही नौकरी जाती, आंखों में आंखें डाल के नौकरी चली जाती, और कई पत्रकारिता में जगह नहीं मिलती आपको। और मुझे बुरा ही नहीं लगा, वो एक जोक, मतलब ये जोक ही है। टेलीफोन पे आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला, ये तो उसको चित्रा त्रिपाठी उसको जस्टिफाई करती है, ये मेरे लिए शॉकिंग था। फिर ये पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है। उन सबकी जस्टिफाई करने पे भी क्या है, नहीं क्या है, नहीं मैं ये बता रहा हूं, एक चैनल है एबीपी, और ये आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप है, जिसके एक मापदंड हुआ करते थे पत्रकारिता में। एक मापदंड थे पत्रकारिता में। रविवार मैगजीन देखिए, टेलीग्राफ देखिए, उसी ग्रुप का एक चैनल है। आप वहां पे ये भी बोल सकते थे कि हाँ वाकई ये तो बहुत अति हो गया, पता नहीं है कैसे जाने दिया संपादक ने। ये बोलने के बजाय अरे बोले किसी नए लड़के ने लिखा तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ होगी भाई, हर एक को तकलीफ होगी। नहीं उन्हें तो क्योंकि गलत बयानी पे, गलत इंफॉर्मेशन देने पे, या फिर आप बोलो कि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, यू वर्क फॉर बीजेपी नॉट फॉर एबीपी। अभी कल चर्चा हो रही थी कैप्टन शिव कुमार पर, तो एक एंकरनी ने कहा कि आप लोग को क्यों तकलीफ हो रही। अरे भाई हमें नहीं तकलीफ होगी, तकलीफ का ठेका तुमने ले लिया, दिखा दो अपना ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मोदी ने दिया है। हम भारतीय, हमें नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता है। हम तो देशवासी है, मेरे देश के फौज का एक प्लेन गिरता है तो मुझे तकलीफ होगी। इन्हें तकलीफ सिर्फ मोदी सरकार, बीजेपी
और मोदी जी, इनके खिलाफ बोलने पे ही तकलीफ होती है इनको, सवाल उठाने पे तकलीफ होती है इनको। तकलीफ भी हम इनसे पूछ के लें, तकलीफ क्यों आपको हो रही है, तकलीफ क्यों कांग्रेसियों को, राहुल गांधी क्यों तकलीफ हो रही है। मैं उस भाव पे और ग्रामर पे और लाइन पे नहीं जा रहा, हम किस भाव में, जिन्हें मीडिया होता है, पत्रकारिता, आप पत्रकारिता 4 दशक हो गए, पत्रकारिता क्या इसलिए होता है कि किसी के अहम को या किसी के आत्ममुग्धता को हमको तुष्ट करना है, इसलिए किसी देश में जर्नलिज्म होता है, भारत में होता है। अब उसके लिए शब्द भांड या क्या रखें, वो उचित शब्द बताइएगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे नहीं नहीं, मैं 2 एग्जाम्पल खबर 1-2 बता दूं। ये जो खबरें लगती हैं, पाकिस्तान में आटा कम हो गया है, इस खबर का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमारे यहाँ आज की खबर लगी है, दलाई लामा ने चीन को आंखें दिखाई, चीन को, अब दलाई लामा ने चीन को आंखें दिखाई, क्यों खबर लगाई जाती है, उसके पीछे भाव है। वही कहना कि कुक जो घर में आती है कहती है अरे उनके यहाँ कीड़े, आटे में कीड़ा लगा था और उसी की रोटी आज बनवा लिया उन्होंने। यहाँ घर में आटे नहीं है जिसके यहाँ आई है, कह रहे हैं चावल दाल बना दो आज खा लेंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में कीड़े आटे लगा है, वो कुक बता देती है उस कुक को, वो कुक अपना काम बढ़िया से करे ना करे, ये बता करके वो अपना जो है मालकिन घर की होती है उनके निगाह में बना लेती है अपनी में, ये पड़ोसी के यहाँ आटे में कीड़ा था तब भी रोटी बना वही खा रहे हैं, क्या है इन लोगों का। ये वाली हाल है, ये मनोदशा से हमारी पत्रकारिता काम कर रही है। दलाई लामा ने चीन, अब बताइए, खबर के अगर भीतर जाएंगे तो दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना जाना है, तिब्बत नहीं पर नहीं नहीं, चीन, सवाल ये है, दलाई लामा खुद ही भारत में निर्वासित है। हाँ खुद निर्वासित है, तो चीन को आंखें दिखा दिया दलाई या लामा ने भारत आंखें नहीं दिखा पा रहा है चीन को। हाँ, डोवाल साहब जाके सोफा सेट पे बातचीत करके आते हैं, हाँ, और अमेरिका बोलता है इधर आंखें दिखा भू, अमेरिका ने कहा इधर छू भू, ये चल रहा है भारत का। कॉड के वहां पे भारत में बोल देना चाहिए था कि जैसा चीन का नाम आपने लिखा है वैसा पाकिस्तान का नाम पहलगाम अटैक के स्टेटमेंट में होना चाहिए। इफ यू डोंट स्नब पाकिस्तान, दिस स्टेटमेंट इज यूजलेस and good for nothing. हाँ, It's a repetition of the old statements which you have been giving since April 22nd. 22 अप्रैल से लगातार जो आप बोल रहे हैं उसी को फिर आप रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम चाहिए उसमें, क्योंकि पाकिस्तान भारत का नाम लेके बोल रहा है। आपने चीन का नाम लेके बोला है, क्योंकि चीन की दुश्मनी जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अमेरिका से है, तो वो भारत भी उस दुश्मनी में हमारी दुश्मनी क्यों, जो उदय और यूजिंग इंडिया। रशिया ने सही कहा था कि क्वाड में भारत को यूज कर रहे हैं लोग। नहीं, रसिया से तो बहुत दूर जाते जा रहे हैं। देखिए अगर यही हालत रही तो हो सकता है महीने 2 महीने में बहुत क्लियर चीजें आ जाएं। खैर, मिड डे मुद्दा यहीं पे हम लोग कार्यक्रम खत्म करते हैं, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण 1-2 कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश ने पिछले 2-3 साल में, मतलब आपके घर में बच्चा पैदा हुआ होगा, तो उस बच्चे को मोदी जी ने क्या दिया है, जो भी पिछले 3 साल में, 2 साल 3 साल में बच्चा, सबके घर में लाखों बच्चे पैदा हुए, हर घर में कोई कोई पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ, या किसी की नई शादी हुई, नई जिंदगी शुरू किया। 3 साल में आपको क्या दिया है मोदी जी ने, आज दिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण शो होगा, दिखाएंगे। 3-4 तस्वीरें हैं, 3-4 खबरें हैं, वो 3-4 खबरें कंपाइल करके भाव के साथ आएंगे। छोटा शो रहेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो बस थोड़ा इंतजार करिए। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार हाँ। अंत में रिक्वेस्ट करता हूं, स्कैनर आप देख रहे होंगे, यदि मदद कर सकते तो मदद करें। आप हमको शेयर करें, आप हमको सब्सक्राइब करें। आप जो कर रहे हैं वही हम पे बहुत एक पत्रकारिता में मदद हो रही है, लेकिन इसके बाद यदि कुछ कर सके हैं तो मदद करें। स्कैनर आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।